हाय गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूंगी। तो चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है। इस रीडिंग को आप एक गाइडेंस के तौर पे भी ले सकते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। तो रीडिंग स्टार्ट करने से इतने सारे कार्ड्स गिर गए, हम सारे ही ले लेते हैं। चलो, इसमें हो सकता है आपके लिए इंपॉर्टेंट मैसेजेस हो। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले एक छोटी सी हीलिंग कर लेते हैं आपके लिए। तो फर्स्ट कार्ड यहाँ पे नाइट का आया है। इल्यूजन, सॉर, रिस्क, ग्रीफ, डिस्ट्रैक्शन। यहाँ पे जो मुझे एनर्जी फील हो रही है कि चलिए, यहाँ पे जो एनर्जी मुझे फील हो रही है, सबसे पहले नाइट की एनर्जी है। रात के समय आपको काफ़ी सावधान रहने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है, कर्ज में डूब कर भी दुश्मनी जारी यहाँ पे रखी जा रही है। ये पागलपन नहीं है तो और क्या है। पागलपन में ही जो ये मुझे इंट्यूशन आ रही है कि पागलपन है आपके कुछ दुश्मनों के अंदर, जो चाहे कर्ज में डूब जाए लेकिन दुश्मनी आपसे निभानी ही निभानी है इनको। इतनी शिद्दत से कोई और काम किया होता तो ये बहुत आगे निकल गए होते, लेकिन इन्हें दुश्मनी ही निभानी है। ये इनका पागलपन नहीं है तो और क्या है। अब अंत बहुत करीब है, जैसे को तैसा यहाँ पे मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। नाइट में आपको इसलिए बोला जा रहा है कि बहुत ज़्यादा आपको सतर्क रहने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि आपके दुश्मन कर्ज में आपसे दुश्मनी निभाते निभाते किसी से कर्ज इन्होंने ले लिया और बुरी तरीके से कर्ज में डूबे हुए हैं। ठीक है, अभी विजिबल है ना कार्ड्स, ठीक है। तो ये कर्ज में डूब चुके हैं बुरी तरह से, क्योंकि इन्हें इतनी ज़्यादा आपसे जलन, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। ये आपके लिए जो प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं सो तो करते ही रहते हैं। रात के समय ये आपके ऊपर कुछ ना कुछ इविल स्पेल करते हैं, इसलिए आपको रात के समय बहुत ही, खासकर न्यू मून, फुल मून पे बैक टू बैक आपसे दुश्मनी निभाने के लिए ये चाहे पैसे कर्ज लेकर ही आए, लेकिन ये आपके ऊपर कुछ ना कुछ यहाँ पे इल्यूजन, स्पेल और यहाँ पे और भी अनेक प्रकार के स्पेल करते रहते हैं कि किसी भी तरह से आपकी उड़ान जो आप भर रहे हो ना, इस आपके पर कैसे काटे जाएं। इनका फर्स्ट प्रायोरिटी यही रहती है। शायद ये अपने घर के तरफ, अपने जॉब पे, अपने करियर पे इतना ध्यान ना दे करके ये दिन रात इनका यही मोटिव रहता है। जैसे लग रहा है आप किसी के आंखों की किरकिरी बन चुके हो कि इस उड़ान को किस तरीके से रोक दिया जाए। ये रिस्क लेने से भी नहीं डर रहे भाई, ये रिस्क लेते रहेंगे। रिस्क ले रहे हैं, कर्मा का डर नहीं है, लेकिन कर्मा बहुत जल्दी अंत मुझे करीब दिख रहा है, जैसे को तैसा मिलने वाला है। पर ये इतने अंधे हो चुके हैं कि ये रिस्क लेकर के आपके जीवन में ये यानी कि दुर्भाग्य को लाने के लिए परेशान है। और इस दुर्भाग्य को लाते लाते ये कर्ज में इस कदर डूब गए हैं कि इन्हें ये भी नहीं होश है कि ये किस तरीके से पैसे चुकाएंगे। यहाँ पे आपके ऊपर इल्यूजन स्पेल भी बहुत जम के किया जा रहा है, ताकि आप ये समझ ना पाओ इनसे आपकी दोस्ती है या दुश्मनी है। ये आपसे हाथ मिला के भी रहते हैं और आपसे दुश्मनी भी पालते हैं। ये एक बहुत बड़ा इल्यूजन आपके लिए क्रिएट हो रखा है। आप समझ ही नहीं पाओगे अंत तक कि आपका असली दुश्मन है कौन। ये अपना चेहरा छुपा के रहेंगे, आपसे दोस्ती भी करके रखेंगे, आपसे अंदर अंदर दुश्मनी भी इनकी पलती रहेगी। आपको ये आपके काम से लगातार डिस्ट्रैक्ट करते रहेंगे। इनका मेन मोटिव है कि आपको
जो भी आप काम करते हैं, जहाँ से आपके घर में अर्निंग आती है, सोर्स ऑफ अर्निंग है, वहाँ से आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। आपको आपके फैमिली मेंबर्स से ही एक दूसरे को भड़काना, एक दूसरे के खिलाफ बातें, यानी कि एक दूसरे से ही लड़ाई करवाने की इनकी रहती है चीज़ें, एक दूसरे से दूर करने की कोशिश हमेशा रहती है। इन लोगों को अगर आप इस रीडिंग को देखते देखते समझ चुके हैं ये कौन लोग हो सकते हैं, इनका दिया हुआ पहली बात कुछ खाना नहीं है। ये क्रो जो खा रहा है ना, आपको एडिबल चीज़ों में कोई चीज़ें ये मिला के दे सकते हैं ताकि इनके लिए आपको गिराना, आपको डिस्ट्रैक्ट करना, आपके जीवन में इल्यूजन क्रिएट करना, ये इनके लिए बहुत आसान हो सकता है। इनके हाथ का दिया हुआ आपको कुछ भी खाना नहीं है, यहाँ पे आपको मना किया जा रहा है। तो ये इनकी कोशिश रहेगी कि ये कुछ आपको दें खाने के लिए, ये आपके लिए एक बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। रिस्क का कार्ड है, काफ़ी आप यानी कि हेल्थ इश्यूज आपको आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ये कोई स्पेल भी हो सकता है, आपको इसलिए बहुत ध्यान देना है। ये आपको ऐसे ग्रिफ में देखना चाहते हैं। ये यहाँ पे भी मैंने कहा ना, नाइट के समय पे कोई स्पेल करते हैं, कोई बुरी खबर ये देखना चाहते हैं आपके फैमिली में किसी का बहुत बुरा चाहते हैं। आप इस कार्ड को देख के समझ सकते हैं, मैं बोलूँगी नहीं इन चीज़ों को। ये और बैठ के तमाशा देखना चाहते हैं, कुछ बुरी खबर या इतनी बुरी खबर कि जिसको सुन के आपकी जिसको देख के आपकी पूरी दुनिया ही हिल जाए। ये कुछ ऐसे इल्यूजन, ये कुछ ऐसे स्पेल्स करने में लगे हैं कि आपके घर में ये स्थिति बन जाए, आप दुख में चले जाएं, बहुत टूट जाएं और आप अपने लाइफ से ही पूरा डिस्ट्रैक्ट हो जाए, आपका जीवन जीने का मन ही ना करे। कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पे ज़रूर चल रही हैं और आपको बहुत ही ज़्यादा सावधान रहने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। और देखते हैं क्या है यहाँ पे। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। इतनी भयंकर दुश्मनी है, कर्ज ले लेके दुश्मनी चल रही है। आपको डर में देखना चाहते हैं, फियर में देखना चाहते हैं। ये है ग्रीफ और फियर, ये चाहते हैं आप हमेशा दुखी रहो, डरे रहो और हमेशा इनके पास मदद मांगने के लिए जाते रहो, ताकि जब आप इनके पास जाओगे ना, कोई भी प्रॉब्लम के, इन्हें आपकी स्थिति पता चलती रहेगी कि आपके लाइफ में चल क्या रहा है। इन्हें हर एक चीज़ की जानकारी मिलती रहेगी, इसीलिए ये चाहते हैं आप डरे भी रहो और दुख में भी रहो, दोनों चीज़ें आपके जीवन में चलती रहें और आप इनके ऊपर पूरा डिपेंडेंट हो जाओ। तब ये अपनी अच्छी तरीके से दुश्मनी आपको दिखा सकते हैं, क्योंकि दूर रह के तो कुछ भी आपके बारे में इन्हें पता नहीं चल सकता। डायरेक्शन यहाँ पे बहुत बड़ी आपको एक गाइडेंस मिल रही है, आपको अपनी डायरेक्शन चेंज करनी चाहिए। अगर ये आपके आसपास या फैमिली के मेंबर्स हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं आपके पीठ पीछे, तो अगर आपको पता चल जाए कि आपके जीवन में ये दुख, ये फियर, ये डर, ये इल्यूज़न, ये जो रिस्की जोन में आप हो इन लोगों के साथ, यहाँ पे आपको बेहद ज़रूरी है कि आप अपनी डायरेक्शन को चेंज करें। ये सही लोग नहीं है आपके लिए। किसी दिन ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा देर हो जाए और फिर आपको केवल और केवल पछताना रह जाए। गिफ्ट्स और इन्हें जलन एक और चीज़ से, बहुत सारी यूनिवर्स की तरफ से आपको गिफ्ट है आपके पास। ये गिफ्ट्स यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी शक्तियाँ, कुछ ऐसे गिफ्ट्स आपके पास हो सकते हैं यूनिवर्स के द्वारा जो आपको दी गई है। काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन आप हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए, आपकी जो ये एक बहुत ही आपकी एक ऐसी एनर्जी है कि हर कोई इंसान आपसे प्रभावित होता है। तो ये चीज़ें इनके आँखों में एक पिन की तरह चुभती रहती है। देखिए पिन है यहाँ पे। अगर आपको कहीं ब्लैक फैदर दिखता है तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा साइन है, इन्होंने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है। कन्फर्मेशन है, ब्लैक फैदर अगर आपको दिखता है। और यहाँ पे देखिए कॉइन्स है, ये आपके पैसे पे भी इन्होंने किया है ताकि आपके फैमिली में, आपके घर में पैसे स्टक हो जाएं या जहाँ से भी आपका सोर्स ऑफ अर्निंग है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। आप एक स्टार की तरह जो शाइन करते हैं, आप एक स्टार देख रहे हो, आप जो एक स्टार की तरह शाइन करते हो, ये भी इनके लिए बहुत बड़ी इन्हें एक हार की याद दिलाती है कि ये कितना हारे हुए लोग हैं। इसीलिए तो कर्ज में डूब डूब के भी आपके पीछे पड़े हुए हैं। एक किसी क्रिस्टल के साथ आपको हीलिंग करने के लिए बोला जा रहा है।
ये कोई क्रिस्टल है जिसके साथ आपको अपने पास रखने के लिए बोला जा रहा है। हो सकता है ब्लैक ऑब्सिडियन ये हो, क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा को ख़त्म करती है, तो आप इसे अपने पास रख सकते हैं। कहीं से भी आप इसे परचेज कर सकते हैं। ब्लैक टार्मोलिन रख सकते हैं, ब्लैक ऑब्सिडियन रख सकते हैं। ये आपको काफ़ी मदद करेगा ब्लैक मैजिक से बचाने में, यानी कि नेगेटिविटी से, नेगेटिव ऊर्जाएं आपको छू भी नहीं सकती। आप यहाँ पे, क्योंकि इस कार्ड्स में बोला जा रहा है, यहाँ पे आपके पास एक की है, कोई ऐसी की हो सकती है डिवाइन की दी हुई, कि आप उस मैनिफेस्टेशन पावर ये की के रूप में आपके पास है कि आप कुछ भी मैनिफेस्ट करेंगे वो चीज़ें आपकी पूरी हो सकती हैं। ये भी इनके आंखों में एक पिन की तरह चुभता रहता है। यूनिवर्स आपको बहुत सारे, यानी कि बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं। आप अपना भाग्य खुद लिख रहे हैं और ये किसी को पसंद नहीं आ रहा है। कोई आपको डिस्ट्रैक्ट करना चाहता है, आपका कोई गोल है, कोई मकसद है। ये डिस्ट्रैक्शन का कार्ड इसीलिए आया हुआ है कि आप इनके बहकावे में आ जाए और बाजी ये मार लें। ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ है कि अगर आपका फोकस वहाँ से हटा तो ये इनके हक में ही जाएगा। आपकी ऊंची उड़ान इन्हें बहुत परेशान कर, इनका पर्सपेक्टिव है आपको उल्टा लटका देना, हैंग कर देना। अगर ये सामने से आपसे बहुत अच्छी मीठी मीठी बातें भी करते हैं तो भी आपको इनकी बातों में नहीं आना है, क्योंकि क्या है इनका पर्सपेक्टिव कि आपको पकड़ के उल्टा लटका देना, हैंग कर देना, स्टक कर देना, डिस्ट्रैक्ट कर देना, फियर में आपको छोड़ देना, ले जाके ग्रीफ में आपको ले जाना। कुछ ऐसे ये कर्म करना चाह रहे हैं और एडिबल चीज़ों में दे के डायरेक्ट आप इनटेक नहीं कर रहे हो इनकी कोई भी इविल स्पेल्स। ये आपको चाहते हैं कि आप इंटैक्ट करो, वो ज़्यादा असर करेगा। ये दूर से आपके ऊपर बहुत सारे इविल स्पेल्स कर रहे हैं न्यू मून, फुल मून पे, लेकिन वो आपके तरफ ज़्यादा इफेक्ट आपको नहीं कर रही है, क्योंकि काफ़ी डिवाइन गिफ्ट आपके पास, डिवाइन की ब्लेसिंग है, एंजल्स की ब्लेसिंग है। एंजल्स आपको ब्लेस कर रहे हैं, एंजल्स के गिफ्ट्स हैं आपके पास। तो अगर आपको ब्लैक फेदर्स लगातार दिख रहे हैं तो आप समझ लेना कि जो बहुत मीठा बोल रहा है वही सबसे ज़्यादा कड़वा आपके लिए ज़िंदगी में है, और वो ही बार बार आपके ऊपर इविल स्पेल्स कर रहा है। देखिए, आपको, मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है कि आपको अपने डोर को सॉल्ट वाटर से यहाँ पे क्लीन करना है। आपके डोर पे भी कोई कुछ करके जा रहा है, आपको पता नहीं है, रात में हो सकता है कोई कुछ करके जा रहा है। आपको अपने डोर को सुबह उठते ही सॉल्ट वाटर से आपको उसकी क्लीनिंग करनी है। कम्युनिकेशन, देखिए आपके लाइफ में आप जिसका वेट कर रहे थे काफ़ी समय से, जो जिससे आपकी बातचीत नहीं हो रही थी, हो सकता है आप नो कांटेक्ट जोन में हो, नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो। किसी ने यहाँ पे साइलेंट ट्रीटमेंट आपको बहुत लंबे समय से कोई दे रहा था। आपकी इनोसेंस, आप जो बहुत इनोसेंस इंसान हो, कोई उस पर शक कर रहा था, आपको कोई टेस्ट कर रहा था, काफ़ी लंबे समय से आपसे कोई कम्युनिकेशन नहीं कर रहा था। एक ऐसा समय आया जब आपने भी कम्युनिकेशन करना बंद कर दिया। अब वो आपके लाइफ में ताक झाक कर रहा, कोई भी ऐसा इंसान हो सकता है आपके लाइफ में जो अब आपसे कम्युनिकेशन करना चाहता है। काफ़ी स्टॉक स्पाई यहाँ पे चल रही है, आपके बारे में जानने की कोशिश की जा रही है। सडन आपके डोर पे कोई नॉक कर सकता है, आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना है। कोई आपके घर पे आ सकता है बातचीत करने के लिए, जिससे ये वो इंसान हो सकता है जिससे आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, कोई बातचीत नहीं आपकी हो रही है। साइलेंस, कोई आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा था, कोई भी ये इंसान हो सकता है। तोड़ने की कोशिश कि देखते हैं, कोई आपका टेस्ट हो सकता है ले रहा हो। तो अचानक से आपसे किसी की बातचीत हो सकती है। कोई मेमोरीज को याद कर रहा है, बीते हुए दिनों को कोई यहाँ बैठ के याद कर रहा है। कोई काफ़ी ग्रीफ में है, दुखी दिख रहा है, किसी को अपने गलतियों का एहसास हो रहा है। कोई अपना एल्बम खोल के बैठा है, ऐसा लग रहा है। पुरानी यादें कोई खोल के बैठा हुआ है, कैसे बातें करते थे, किस तरीके से हम, यानी कोई पुरानी पास्ट की यादों को कोई ताज़ा कर रहा है। ऐसा लग रहा है कोई अपने एल्बम्स को खोल के और आपके बारे में कुछ बातें यहाँ पे चल रही हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पे मैं बोलूँगी आपको अपने बच्चों की सुरक्षा करने की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पे अगर
आपका बेबी कोई आने वाला है, या ये सबके लिए नहीं होगा, किसी के लिए ये मैसेज होगा, तो आप अपने जो अभी आया नहीं इस दुनिया में, उस बेबी की रक्षा आपको करनी है, बहुत ज़्यादा उसको प्रोटेक्ट करना है। बेबी ना आए इसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें की जा रही हैं। यहाँ पे आपको बहुत 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 अलर्ट रहने की ज़रूरत है। तो चलिए और भी देखते हैं क्या है आपके बारे में यहाँ पे। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं और क्या बताना चाहते हैं। ओके, देखिए हेल्थ, एडिक्शन एंड वाटर साइन, ये तीनों कार्ड एक साथ गिरे हैं। तो हेल्थ से रिलेटेड मैंने कहा कि आपका बेबी जो अभी इस दुनिया में नहीं आया है, उसकी आपको बहुत प्रोटेक्शन करना है। कोई चाहता नहीं आपका बेबी इस दुनिया में आए, तो आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको अपनी केयर करने की ज़रूरत है। आपके अगर कोई हेल्थ इश्यूज़ यहाँ पे हैं, या सडन कोई हेल्थ इश्यूज़ आ सकती हैं, वो अराइज हो सकता है, बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। हेल्थ से रिलेटेड बातें बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है कोई चीज़ें। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। एडिक्शन, चैलेंजेस विद अनहेल्दी हैबिट्स एंड फाइनेंशियल स्ट्रगल्स, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपके जीवन में हर वो चीज़ चैलेंज बन सकती है। अगर कोई अनहेल्दी आपकी हैबिट्स हैं, बहुत ज़्यादा खाने की, बहुत ज़्यादा मीठा खाने की, बहुत ज़्यादा कुछ भी जो एक्सेस है, ओवर है, तो वो आपके हेल्थ के लिए चैलेंजेस बन सकते हैं। अगर आप अपने फाइनेंसेस को मैनेज करके नहीं चलते हैं, तो ये भी आपके लिए एक स्ट्रगल बन सकता है। इसलिए आपको बोला जा रहा है किसी चीज़ का एडिक्शन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एडिक्शन कोई ज़रूरी नहीं है। देखिए ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ये सारी चीज़ें तो है, पर एक्सेस खाना जो हमारे हेल्थ को सूट नहीं करता, वो चीज़ें खाना, और इसके बाद अपने फाइनेंसेस को अनाप शनाप जगह पे खर्च करना, तो एक दिन ऐसा हो सकता है कि फाइनेंसेस की यहाँ पे क्राइसिस हो सकती है। ये आप स्ट्रगल कर सकते हैं। सोच समझ के जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ पे एक मैनेजमेंट बनाने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पे वाटर साइन आ रहा है, आपका हो सकता है, आपके दुश्मनों का हो सकता है। यहाँ पे वाटर साइन जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकता है, आप देख लीजिएगा। ये उन लोग आपकी हो सकती है, आपके दुश्मनों की हो सकती है, ये वाटर साइन के लोग हो सकते हैं। पेशेंस, यहाँ पे आपको बहुत ही पेशेंस, जल्दबाजी करने के लिए मना किया जा रहा है। जल्दबाजी से काम खराब हो सकता है। बहुत ही ऐसे लोगों का सामना करने के लिए काफ़ी यहाँ पे पेशेंस की ज़रूरत है, जो कर्ज में डूब कर भी आपसे दुश्मनी निभाना चाहते हैं। ये पागलपन नहीं है तो और क्या है। अब अंत बहुत करीब है, इसलिए आपको पेशेंस रखना है। जैसे को तैसा यहाँ पे मिलने ही वाला है, बस घड़ी की सुई थोड़ा सा बाकी है, पहुँचने ही वाली है। और यहाँ पे अगर आप यहाँ पे पेशेंस रखते हैं, तो आपके जीवन में फ्यू मंथ्स में कोई गुड न्यूज़ आपको सुनने को मिल सकती है। आपके दुश्मनों का यहाँ पे अंत पहले ही दिखाई दे रहा, अंत काफ़ी करीब है, जैसे को तैसा मिलने वाला है। आप इनसे कतई ना उलझे, ये कुछ भी करते रहें। आपको एकदम अपना दिमाग यहाँ पे ठंडा रखना है और पेशेंस रखना है। ये जो कर रहे हैं इनको करने दीजिए, क्योंकि यहाँ पे कर्मा बहुत तगड़ा हिट करने वाला है। ये जो भी करे कर्ज में डूबे हैं, और इनका कर्मा भी बहुत तगड़ा हिट होने वाला है। कन्फेशन, यहाँ पे कोई कुछ आपको बताना चाहता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात हो सकती है, किसी को इग्नोर ना करें। अगर कोई आपसे फ़ोन पे नहीं बता सकता, कोई आपसे रिक्वेस्ट करता है कि आप सामने से आके मिलो, कुछ बातें करनी है, तो आप उसे इग्नोर ना करें, जाके सुने। ये आपके हित के लिए, आपके अच्छे के लिए बातें हो सकती है। समवन हैज़ टू टेल यू समथिंग, कुछ ये आपसे बात करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कोई मैसेज है, वो कोई कन्फेस करना चाहता है, किसी को कोई जानकारी है, या कोई आपको कुछ बताना चाहता है। जो बोल नहीं पा रहा है, वो हो सकता है आपसे फ़ोन पे बात ना करे, सामने सामने से मिलके अगर कोई बुलाता है तो आपको जाना है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल ये बात हो सकती है। समवन एल्स, तो आपकी लाइफ में कोई तीसरा भी है, तो आपके बीच में, दो लोगों के बीच में कोई तीसरा इंसान है, ट्राइंग टू सैबोटेज दिस। तो हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान है आपके
लाइफ में कोई थर्ड पार्टी की मुझे यहाँ पे सिचुएशन दिखाई दे रही है, तो आपको थोड़ा जांच पड़ताल करना कि कहीं आप ठगे तो नहीं जा रहे, कहीं कोई आपको चीट तो नहीं कर रहा, धोखा तो नहीं दे रहा। आप दो लोग के बीच में कोई तीसरा यहाँ पे दिख रहा है, कोई आपको बेवकूफ़ बना रहा है, झूठ बोल रहा है आपसे। तो इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे सतर्क रहने की ज़रूरत है। और अब हम देखेंगे थोड़े से हैंड रिटन मैसेजेस भी देखेंगे कि क्या आ रहा है आपके लिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैंड रिटन मैसेजेस हैं, प्लीज़ बताइए। आपके पीठ पीछे बातें चल रही, बैक बिचिंग चल रही है। कुछ ऐसे लोग हैं आपके पीठ पीछे, सामने से बात करने की हिम्मत नहीं है। ओ चीटर, कैरेक्टरलेस पर्सन एक कोई है, क्योंकि यहाँ पे कोई चीटर है, कैरेक्टरलेस है, झूठा है, कोई पर्सन ऐसा है। इनसे आपको दूर रहना है, बच के रहना है, इनकी बातों में फंसना नहीं है। टेक इट इजी, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर इस बात को लेना नहीं है, सिर्फ आपको अलर्ट रहना है। तो बैक बिचिंग हो रही है, होने दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलो यहाँ पे कुछ नंबर देख लेते हैं। 12 नंबर, 15 नंबर, 18 नंबर, 22 नंबर, और क्या है देखते हैं। 9 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर, ठीक है, 21 नंबर। ये कुछ नंबर से या आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपको देखना है। और अब हम देखेंगे यहाँ पे एज भी आपने बोला था बताया कीजिए, तो हम एज भी आपको बता ही देते हैं। तो 35 है किसी की एज, और क्या है 35, 40, 45, 46, 47, 50, 59, 60, 61, ये मुझे एज दिखाई दे रही है। ठीक, 44 बोला है क्या? अगर नहीं बोला तो फिर से सुन लीजिए, 44, ठीक है, ये भी एज है। और अब हम देखेंगे नेम इनिशियल्स, तो हम इसमें कोई प्लेस और नेम आता है तो वो भी बताएंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे ई, आपके नेम का इनिशियल्स ए हो सकता है, एफ हो सकता है, एम हो सकता है, एंड जे हो सकता है, के हो सकता है, वाई हो सकता है। जम्मू कश्मीर साफ साफ निकल के आ गया, कोई इस रीडिंग को देख रहा है। इटावा ये हो सकता है, कोई इस रीडिंग को देख रहा है। और यहाँ पे एफएम कोई सुन रहा है क्या अपने गाड़ी में? एफएम आया यहाँ पे। और यहाँ पे कोई बहुत जेलस भी हो रहा है आपकी फैमिली को देख के। ओ इटावा यहाँ पे निकल के आया है, मदुरई निकल के आया है, कोई मदुरई से इस रीडिंग को देख रहे हैं। कोल्हापुर, जम्मू कश्मीर, और यहाँ पे नेम भी देखते हैं। इंद्रेश किसी का नाम हो सकता है, और यहाँ पे किसी का नाम हो सकता है, मृत्युंजय किसी का नाम हो सकता है, मीनाक्षी किसी का नाम हो सकता है, और यहाँ पे जैकी किसी का नाम हो सकता है, जग्गी किसी का नाम हो सकता है, योगी किसी का नाम हो सकता है। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।